हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद रघुवंशी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो चलिए देखते हैं इसको। इस लेक्चर को आपको बेहद ही सरल भाषा में समझाया जाएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 10.1, इसका पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट में क्या करना है, इनको सरल भाषा में लिखना है और इनकी पावर को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया है, 3 की पावर -2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर -2, जब भी पावर काय में दी हो माइनस में, तो इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये पावर जो होती है वो प्लस में आ जाती है। तो ये क्या हो गया, 1/3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 3, 1/3 3 जा 9। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। इसमें कुछ फॉर्मूले लगेंगे जो मैं आपको बता देता हूँ। जब बेस की पावर, ये क्या है, बेस, इसको हमने बेस मान लिया। बेस की पावर क्या दे रखी हो, माइनस में दे रखी हो। पावर कुछ भी हो सकती है, माइनस में दे रखी हो तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, 1 के अपॉन में ले जाना है और इसकी पावर काय में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -4 की पावर -2, इसको देखते हैं। -4 की पावर -2, तो इसको भी माइनस में पावर दिए तो सबसे पहले हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल। तो 1/-4 का हमने 1/-4 कर दिया। रेसिप्रोकल करने से हमारी पावर, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, 1/-4 आ जाएगा। ये तो माइनस में ही रहेगा और जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव पावर है यानी स्क्वायर है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4 मल्टीप्लाई -4, 1/4 4 या 16 और माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में दिया है 1/2 की पावर -5। अब -5 है तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल देखते ही कर देना है। तो रेसिप्रोकल करने में क्या हो जाता है, सीधी सीधी बात है, रेसिप्रोकल करने में ये उल्टा हो जाता है। 1/2 दिया है तो 2/1 हो जाएगा और पावर जो होती है वो प्लस में आ जाती है। तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे। 2 की पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 की पावर 5 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। और 1 की पावर 5 कितना होता है, 1। तो नीचे 1 का तो कोई मतलब रहता नहीं है, ऐसा 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 32 आएगा, तो हमारा 32 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखे लगेगा, जब बेस सेम होते हैं और उनकी पावर्स डिफरेंट होती हैं तो इस बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर को ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझ में ना आया हो तो यहाँ पे देखना। जैसे कि ये बेस है, ये भी बेस है, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 8 है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस पहले हम लिख लेंगे डिवाइड में इसको, -4 की पावर 5 -4 की पावर 8 डिवाइड हो गया, इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, बेस को एक बार ले लेंगे। -4 को हमने कॉमन ले लिया और ऊपर क्या था, इसको हमने m माना था, इसको n, तो 5 - 8 ये हो जाएगा। तो कितना बचा, -4 की पावर -3। अब देखो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। माइनस में पावर आ रही है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-4 की पावर 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही हमारा बुक में आंसर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है 1/2 का क्यूब और इसकी होल पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसकी पावर काय में दी है, पॉजिटिव में दी है, तो इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। इसकी पावर इस पे चढ़ा देंगे और इसी की पावर इस पे चढ़ा देंगे। 1 पे चढ़ाई तो 1 का स्क्वायर हो गया, और 2 का क्यूब तो पहले से ही था, इस पे चढ़ाई तो इनका स्क्वायर भी हो गया। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और ये जब भी ऐसा आए, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर्स को उठा के हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 जाइए कितना होगा, 2 की पावर 6, और यही हमारा आंसर हो गया। इसमें भी ये फॉर्मूला लगता है, जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो बेस वही रख के दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, -3 का पावर 4 और इंटू 5/3 की पावर 4। अब आप देख रहे होंगे कि बेस तो अलग है बट पावर सेम है। जब भी ऐसा दिया हो, बेस अलग अलग हो, ये ए है ये बी है, अलग अलग है, पावर सेम है, एम एम, बेस अलग पावर सेम, तो क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और ब्रैकेट में लिखकर, और इस पे पावर हमें एक बार चढ़ा देनी है। तो क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे ब्रैकेट में, -3 इंटू 5/3, और दोनों की पावर को कॉमन लेके क्या चढ़ा देंगे, 4। अब 3 से 3 कट गया, ये माइनस इसमें लग जाएगा, तो -5 की पावर 4। और जब भी ये पावर अगर इवन नंबर में दी होती है, तो ये पॉजिटिव में आंसर आता है। कैसे आता है, जब -4 -5 -5 -5 -5 चारों का मल्टीप्लाई करेंगे, तब इन दोनों का किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों का किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन दोनों को करेंगे तो प्लस 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 ही आएगा। तो ये हमारा प्लस का 5 की पावर 4 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये इसके डिवाइड में है, ठीक है, और बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो अभी फॉर्मूला बताया था, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो बेस को सेम रखना है और पावर को m-n कर देना है, यानी ऊपर की पावर में से नीचे की पावर को हटा देना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का हमने बेस कॉमन ले लिया 3, और इसकी पावर में से इसकी पावर को माइनस कर देंगे, -7 माइनस, और ये -10 है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि दो साइन एक साथ में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -7 + 10, और ये ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो इसको सॉल्व किया तो क्या बचा, 3 की पावर 3, 10 में 7 गए तो 3 बचा, साइन आएगा प्लस का, और 3 की पावर 5। और इसमें एक और फॉर्मूला लगता है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो और पावर अलग अलग हो, तो बेस को सेम रखना है एक बार, और पावर को इनको ऐड कर देना है। जब डिवाइड में दिया हो तो माइनस करना है, और जब मल्टीप्लाई में दिया हो तो पावर को ऐड करना है। तो 3 को बेस को कॉमन ले लिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 3 प्लस माइनस 5, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे, माइनस का 2, 3 की पावर -2। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, क्योंकि पावर हमको प्लस में लानी है, क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। तो 1/3 की पावर 2, यही हमारा आंसर, 1/3 की पावर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने दिया है 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। अब दोनों हमें माइनस माइनस में दिए हैं, और देखते हैं कि इनका, देखो बेस अलग अलग है और पावर सेम है। जब भी बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होती है, तो इन दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी, और इसकी पावर भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है, तो इसको लिखते हैं ए बी की पावर m। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो 2 इंटू -7, और दोनों की पावर को ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया। अब देखते हैं, 7 2 जा 14, लेकिन 14 का आएगा माइनस का, इनकी पावर क्या है, -3। अब पावर तो हमें पॉजिटिव में लानी है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/-14 की पावर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं। किसी की भी पावर 0 होती है, किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 होती है, तो इसको बोलते हैं हम, उसको लिखते हैं 1।
यहाँ पे देखते हैं 3 की पावर 0 है तो इसको क्या लिख लेंगे 1 प्लस ये 4 काय में दिया है, 4 की पावर माइनस में दी है तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे पॉजिटिव लाने के लिए 1/4 इंटू 2 की पावर दिया तो 2 बार इसको लिख लिया। अब देखते हैं इन दोनों का हमने क्या ले लिया एलसीएम। एलसीएम लिया तो नीचे क्या आया 4 और इधर क्या आया 1, नीचे क्या आया 4। अब 1 से 4 काटेंगे 4 बन जाएगा तो 4 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो 4 बन जाए 4 प्लस अब इस 4 से इस 4 को काटेंगे कितनी बन जाएगा 1 बार में तो 1 का ऊपर इसमें मल्टीप्लाई 1 बन जाए 1 और ये 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 ये 4 से 4 कट गया 4 प्लस 1 5 ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 इन डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। तीनों ही हमें नेगेटिव में दिए हैं तो तीनों का ही हम क्या कर लेंगे, तीनों ही हमें नेगेटिव में पावर दिए तो तीनों का हम क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। पावर सबकी पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया इन दोनों को सॉल्व कर लो 4 2 जा 8 1 1 जा 1 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइड 1/4 से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी डिवाइड का साइन आता है तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में डिवाइड का साइन आए तो इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं तो क्या हो गया 1/4 का 4/1 और डिवाइड का क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 तो ये 1/2 हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन 1/2 -2 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तीनों की पावर -2 में दी है, कोई भी कॉमन नहीं है तो सबसे पहले तीनों को रेसिप्रोकल कर दो पॉजिटिव पावर लाने के लिए। तो ये 2/1 हो गया, ये क्या हो गया 2/1, ये हो गया 3/1 और ये हो गया 4/1। इसकी पावर हो गई 2, इसकी पावर हो गई 2, इसकी पावर भी हो गई 2। तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, कितनी भी पावर चढ़ा तो बन ही रहेगा, 1 का कोई नहीं मतलब नीचे नहीं है। तो ये 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई और 4 की पावर 2 हो गई। ये होता है 4, ये होता है 9, 4 की पावर स्क्वायर होता है 16। इन तीनों को प्लस कर दिया हमारा आंसर आ गया 29। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 इनकी तीनों की पावर 0, तीनों की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसको 1 लिखते हैं, तीनों की पावर 0 है तो तीनों को इनकी वैल्यू क्या आएगी 1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है होल ब्रैकेट फिर सिंपल ब्रैकेट -2/3 इसकी पावर -2 और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर 2। तो हमने देखा था कि एक ब्रैकेट के एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो बेस सेम रख के पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेस हमने सेम रखा -2/3 पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 जब 4 पावर आ गई माइनस में। तो अब पावर को प्लस में लाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3 था तो ये 3/2 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा और पावर का में आ गई प्लस में। तो इसका कर दो 3 की पावर 4 होता है 81 और 2 की पावर 4 होता है 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं। फॉर एवेल्यूएट यानी इसको सॉल्व करना है, क्या दिया है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ये देखो ये माइनस में दिया है, ये भी माइनस में दिया है तो इनको हम रेसिप्रोकल दोनों को कर लेंगे और फिर ये सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ये काय में दिया है माइनस में तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/8 इंटू 5 की पावर क्यूब और इंटू ये काय में दिया है माइनस में तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2/1 और 1 का नीचे कोई मतलब नहीं रहता, 2 की पावर प्लस में 4 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/8 5 की पावर 3 इसलिए 5 3 बार लिख लिया, 2 की पावर 4 इसलिए इसको 4 बार लिख लिया। अब हम देखते हैं 1/8 ये आया 125 और ये आया 16। ठीक है, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 तो 125 2 जा 250 यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेम टू सेम है। 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1 तीनों का हम क्या कर देंगे, तीनों की पावर माइनस में हम तीनों का रेसिप्रोकल
कर देंगे, तीनों का रेसिप्रोकल कर देंगे और बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस पावर माइनस पावर, तीनों का रेसिप्रोकल 1/5 1/2 और ये मल्टीप्लाई 1/6। तीनों की पावर 1 1 है तो 1 पावर लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 1/10 इंटू 1/6, 10 6 60, 1/60 हमारा आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। इसमें ये तीनों दिए हैं हमें, 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5 की पावर 5, तो इस m की पावर हमें निकालनी है, इस m की पावर हमें निकालनी है। चलिए तो देखते हैं m की पावर क्या आएगी। हमने यहाँ पे देखा कि क्या लिखा था, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो जब भी हमें ऐसा दिया हो, देखो इन तीन दोनों में बेस सेम है और डिवाइड में बेस सेम है, डिवाइड में डिवाइड में, तो हमको क्या करना है, बेस तो सेम रखना है और ऊपर की पावर में से नीचे की पावर को माइनस कर देना है। तो हम वही करेंगे इसमें। हमने इसमें बेस कॉमन ले लिया इन दोनों का, और m माइनस एम ही दिया है तो m ही इसको लिखेंगे माइनस, लेकिन n की जगह क्या दिया है -3, तो ब्रैकेट में -3 लिख देंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते। और सामने की जगह 5 की पावर 5, तो कितना हो गया, m प्लस माइनस माइनस प्लस 3, तो m+3 हो गया। इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो ये इसकी एक्सपोनेंट सेम है, तो ये पावर को हम कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट, तो बेस सेम है ना, तो पावर्स को साथ में ले लेंगे। बेस सेम है तो पावर्स को उठा लेंगे, कंपेयर दी एक्सपोनेंट। तो इसकी पावर थी m+3 और इसकी पावर थी 5, m+3 इक्वल टू 5, m इक्वल टू 5 -3, 3 रह जाएगा तो क्या में जाएगा माइनस में, m की पावर क्या आ गई 2, यही हमें फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको बड़े बड़े लगेंगे देखने में, लेकिन बहुत ही सरल है। सब में वही करना है, तीन फॉर्मूले हैं, एक डिवाइड वाला, एक मल्टीप्लाई वाला और एक रेसिप्रोकल वाला, वही सब में लगाना है और बहुत आसानी सॉल्व हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन दिया है, एवेल्युएट ब्रैकेट अंदर एक और ब्रैकेट 1/3 की पावर -1 और 1/4 की पावर -1 और होल पावर -1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस में है पावर, ये भी माइनस में है, दोनों का कर दो रेसिप्रोकल, तो ये 3/1 हो गया, तो ये 3/1 हो गया, ये 4/1 हो गया। 1 का कोई मतलब नहीं रहता इसलिए हमने उसको लिख लिया 3 - 4, क्योंकि पावर 1 थी, 1 पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 बन जा 4, 3 - 4 की पावर 4 पावर -1, 3 - 4 आया -1, माइनस पावर की पावर -1। अब हमें इसका -1 में पावर रखनी नहीं होती है, तो इसको हम प्लस में ले आएंगे, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 1/-1 की पावर, और इसकी पावर क्या में जाएगी प्लस में, नहीं प्लस में 1, तो 1 की पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा -1 हमारा आंसर आ गया। ये माइनस कहाँ पे लग जाएगा, इस पे ही लग जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे माइनस का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये क्या हो जाएगा -1/1, तो 1 हमारा आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन हमें दिया है 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। हमें सीधा सीधा पता है, जब भी पावर माइनस में दिए हो तो हमें रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल मतलब इन दोनों को आपस में उलट पुलट कर देना है। 5/8 था तो हम 8/5 कर लेंगे, उसकी पावर प्लस में 7, 8/5 था तो इसको 5/8 कर लेंगे, इसकी पावर प्लस में आ जाएगी रेसिप्रोकल करने से। अब हम देखते हैं कि 8 की पावर 7, इसकी पावर इसको दे दी और इसकी पावर इसको दे दी, 8 की पावर 7 और 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय, ये पावर इसको भी दे दी, ये पावर इसको भी दे दी। तो देखते हैं क्या हो रहा है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सेम है और पावर सेम है, ये दोनों, ये देखो 8 की पावर 7 और 8 की पावर 4, और ये 5 की पावर 4 और 5 की पावर 7, तो बेस को सेम ले लेंगे, इसको भी डिवाइड में है ना एक दूसरे के, तो इसको इनकी बेस को सेम ले लेंगे और पावर को हम कर देंगे माइनस। बेस ये डिवाइड में है तो बेस को सेम ले लेंगे और पावर कर देंगे माइनस, तो 8 ले लिया कॉमन दोनों में से, इस पावर 7 थी 7 माइनस इसकी पावर 4, इस सेम टू सेम इसमें दोनों डिवाइड में, तो बेस कॉमन ले लिया और पावर को माइनस कर दिया, 4 - 7, 8 की पावर 3 और 5 की पावर
-3। तो ये क्या हो जाएगा, 8⁻³ मल्टीप्लाई बाय 5⁻³ पावर माइनस में, तो ये काय में चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, नीचे नीचे आ गया, पावर काय में, वही पॉजिटिव में। तो 8 का क्यूब होता है 512 और 5 का क्यूब होता है 125, यही हमारा आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। 25 इंटू टी की पावर -4, 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। इन्होंने कहा है हमसे पहले ही, ये ध्यान में रखना है कि टी की डज नॉट इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। तो टी की पावर 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो, जो प्लस का है उस पॉजिटिव है उसको वही रखा रहने दो, और जो नेगेटिव है उसको हम क्या करेंगे, उसका हम वो आगे देखते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर क्या दे रखा है, -4। वैसे ही हम 5 की पावर -3 यहाँ दे रखा है, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, और टी की पावर क्या दे रखी है, -8। अगले स्टेप में हम देखते हैं, इसको हमने तोड़ा क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से जमाना है, इसमें 5 दिया है तो 5 के हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये 5 का स्क्वायर टी की पावर -4, और ये यहाँ पे देखो 5 की पावर -3 और 5 की पावर +1, बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर को क्या कर देते हैं, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर को कर देते हैं ऐड। तो -3 +1, तो ये 5 की पावर 2 और 5 की पावर -2 आ गया इंटू 2। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या सॉल्व हो रहा है, हम बेस सेम है और बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 5, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 इंटू क्या दे रखा था, टी। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग रहा है, ये भी बेस सेम है दोनों के, और पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो -4 -8, दो साइन को एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो आगे सॉल्व करते हैं, अपॉन में क्या बचा, 2। तो 5 की पावर क्या दे रखी है, इनको प्लस कर लिया, माइनस माइनस प्लस 2 + 2, और टी की पावर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, अपॉन में 2। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, 5 की पावर 2 2 4, टी की पावर क्या आ गई, 4, और अपॉन में 2। तो 5 की पावर 4 होती है 625, और टी की पावर 4 तो हमें निकालना है, और अपॉन में क्या होगा, 2। यही हमारा आंसर हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -7। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो अगर इधर 3 है तो हमें इसको भी 3 में तोड़ना पड़ेगा, और इधर 10 है तो इसको भी हमें 5 में तोड़ना पड़ेगा, इसको भी 5 में तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, 3 की पावर -5, और इसको हम ले लेंगे 5 2 जा 10 की पावर -5, और इसको हम लिख लेंगे 5 का क्यूब, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना, ठीक है। 5 की पावर -7, इसको भी हम तोड़ सकते हैं तो तोड़ दो, नहीं तोड़ सकते उसको नहीं तोड़ना, इनको इनको नहीं तोड़ सकते तो ऐसे लिखा है, इनको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ दो, 3 2 जा 6 की पावर -5। अगले स्टेप में देखते हैं क्या किया है, 3 की पावर -5, 2 की पावर -5, 5 की पावर -5, 5 की पावर 3, इनको भी लिख दो 5 की पावर 7, और ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। तो ये क्या बचाएगा, 3 की पावर -5 और 2 की पावर -5। ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं हम, इनको 3 की पावर -7, तो क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में दिए हैं और बेस सेम है, जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं। ए इंटू ए दिया हो, इसकी पावर m, उसकी पावर n, तो क्या करते हैं, बेस सेम लेके पावर को ऐड कर देते हैं, m प्लस n। तो -5 + 3, -5 + 3, बाकी का पूरा ऐसा कैसा लिख देंगे। तो ये सॉल्व होके क्या आया, ये वैसा का वैसा सेम सेम, ये सॉल्व होके क्या आया, 5 की पावर -2, 5 की पावर -2, और यहाँ पे दिया है 5 की पावर -7, 3 की पावर -5, 2 की पावर -5। अब यहाँ पे देखो कौन कौन कॉमन आ रहे हैं, एक तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये दोनों भी कॉमन आ रहे हैं, और ये दोनों भी कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा
ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू ए की पावर m माइनस एन, यानी कि जब डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर को हम कर देते हैं माइनस। तो 3 लिखेंगे, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -5, तो -5 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर, देखते हैं यहाँ पे 2 दी है तो यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे और नीचे वाली पावर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, -7। 2 लेंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर यहाँ पे क्या दिया है -5, 2 की पावर क्या दी है -5 और यहाँ पे क्या दिया -5, 2 की पावर -5, इसको भी माइनस लगाना है बीच में, तो -5। अब इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेना है। 3 और ये पावर माइनस माइनस प्लस में आ गई, 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बीच में, और 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 की पावर आ गई 0, ठीक है, 3 की पावर आ गई 0 और ये 5 की पावर आ गई 5, 7 माइनस 2 5, फिर 2 की पावर आ गई 0, 2 की पावर आ गई 0, जीरो किसी की पावर 0 होती है उसको 1 लिखते हैं, 5 की पावर 5 और इसकी पावर 0 है तो उसको भी 1 लिखेंगे, 5 की पावर 5, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो चुकी है, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं इस वीडियो को और कैसे और अच्छा बना सकता हूँ ये भी आपको ज़रूर बताना है। धन्यवाद, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। अगर थोड़ा सा भी आपको चैनल अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें।